ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने हम सब बच्चों को कहा कि तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना है। जब हम किसी भी देहधारी से संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से, अपने मित्र संबंधियों से, किसी को भी अगर हम याद करते हैं, तो उन आत्माओं में जो कमी कमजोरियां हैं, जो भी उनके गुण हैं अवगुण हैं, वो सब हम में आने लगते हैं। क्योंकि जिसको ज्यादा याद किया जाता है, तो उसके गुण अवगुण हमें ट्रांसफर होने लगते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा है, अब तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। तो अब तुम्हें किसे याद करना है? उस पतित पावन को याद करना है, क्योंकि हमारे ऊपर जन्मों जन्मों का बोझा है। हम विकारी बन गए, पतित बन गए। तो अब हमें उसको याद करना है जिसकी याद से हम पवित्र बन जाएं, ताकि हम उस पवित्र दुनिया में जा सकें। बाबा ने कहा कि तुम दूर देश के रहने वाले हो। हमें याद दिलाई बाबा ने घर की। मैं दूर देश से तुम बच्चों को लेने आया हूँ। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। हमारी आत्मा शुरू से लेकर इस समय तक अनेक जन्मों की यात्रा करके अब अपने इस अंतिम जन्म में आ गई है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा को अपने घर जाना है, उस निराकारी दुनिया में जाना है जहां से हम आए पाठ बजाने के लिए। शरीर तो यहीं छूट जाएगा। यात्रा कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। तो बाबा ने हमें रूहानी यात्रा करने सिखलाई। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज दी, 84 जन्मों की यात्रा बताई कि ऐसे ऐसे सुदर्शन चक्र को फिरा। अपनी सारी यात्रा को याद करो। और क्या याद करो? हम कहाँ से आए हैं? हम परमधाम से आए हैं। तो बाबा हमें ये रूहानी यात्रा करना सिखलाते हैं कि अब तुम्हें घर जाना है। ये बहुत बड़ी स्टेज है। हर आत्मा इस स्टेज पर अपना बेहद का पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा आ चुकी है, और अब वो बेहद का पिता भी आ गया है हम सबको घर ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा है अब तुम्हारा बुद्धि योग कहाँ होना चाहिए? घर की ओर। और दूसरा सुखधाम की ओर, स्वर्ग की ओर। कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम घर जाएंगे, और घर से हम अपनी उस सतयुगी दुनिया में आएंगे। क्योंकि गायन है ना, अंतमति सोगति, अर्थात अंत समय पे जिसको याद किया जाता है वही हमें प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो, ताकि अंतमति सुगति हो जाए, यानी कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्षों में सिर्फ एक ही बार आता हूँ पढ़ाने के लिए। और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं हमें कि हमें नर से नारायण बना देते हैं, और नारी से लक्ष्मी बना देते हैं। तो ऐसी पढ़ाई आज तक कभी किसी ने कराई जिससे कि ये 2 जन्मों का भी कुछ हमें सुख मिलता हो? इस जन्म की पढ़ाई की, और इसी जन्म में वो जो भी हमें प्राप्ति होती है उस पढ़ाई से सिर्फ इसी जन्म तक होती है। उसके बाद सब कुछ भूल जाती है आत्मा। लेकिन यहाँ पर हम इस संगम युग पर उस बेहद के पिता से ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं जो 21 जन्मों तक हमारे साथ चलती है, जहां सिर्फ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, पवित्र दुनिया है। बाबा ने कहा है अब हमें घर जाना है, तो खुशी से जाना चाहिए। खुशी खुशी जाना है ना। जैसे सतयुग में होती हैं तो एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है, तो खुशी खुशी शरीर छोड़ती है। तो अब हमें खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ना है, क्योंकि बाबा ने हमें क्या याद दिला दिया? क्योंकि अब घर चलना है। और फिर आप स्वर्ग में आ रहे हो, देवी देवता बनकर आ रहे हो।
तो हमें कितनी बड़ी लॉटरी बाबा ने दी है। लेकिन बाबा ने हमें साथ साथ ये भी याद दिलाया कि आपका जो ये शरीर है बहुत वैल्यूएबल है, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि आत्मा जो भी पढ़ाई कर रही है, बाबा को याद कर रही है, तो इस शरीर में बैठकर ही तो कर रही है। अगर शरीर बीमार होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो आत्मा पुरुषार्थ कैसे करेगी, कैसे पवित्र बनेगी, कैसे अपने घर को जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा घर अपने शरीर की भी संभाल करनी है। क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तो घर नहीं जा सकती है, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। फिर बाबा के संग संग नहीं जाएंगे, फिर पीछे पीछे मच्छरों से दृश्य जाएंगे। वो सबको कैसे जाना है? बाबा के संग, बाबा की गोद में बैठकर जाना है, बाबा के नैनों में समाकर जाना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि किसी भी संबंध में आपकी अब बुद्धि नहीं जानी चाहिए। वास्तव में वो बंधन है। उन सब से बुद्धि निकाल सिर्फ एक बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा मैं ही एक पतित पावन हूँ। और कोई आज तक आया किसी ने ऐसे कहा कि तुम मुझे याद करो कि मैं तुम्हें पवित्र बना दूंगा? किसी ने कहा आज तक? वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ पतित पावन एक वो परम पिता परमात्मा है। बाबा ने आज हमें कितनी सुंदर बात बताई कि मैं आता हूँ। मेरा जो जन्म है वो बहुत दिव्य अलौकिक है। मेरे समान कोई भी आत्मा शरीर में ऐसे प्रवेश नहीं करती। जैसे बाबा आए, बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बाबा कहते हैं इस तरह से कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी और धर्म स्थापक आते हैं, जैसे इब्राहिम की आत्मा आई, क्राइस्ट की आत्मा आई, बुद्ध की आत्मा आई, तो उन्होंने भी शरीर में प्रवेश किया। लेकिन आकर के उन्होंने पाठ बजाया, वो आकर के वापस नहीं चले गए। लेकिन बाबा आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, और हमें ऐसे ज्ञान रत्न देते हैं, और हमें फिर साथ में ले जाते हैं। बाकी कोई और आत्मा आती है तो वो फिर इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट प्ले करती है। तो बाबा ने हमें ये इतनी सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा अब तुम क्या बन गए हो? हंस बन गए हो। तो बाबा कौन सी दुनिया में आए जहाँ पे बगुले ही बगुले थे। सब एक दूसरे के अंदर कमी कमजोरियां देख रहे थे, सब एक दूसरे को दुख दे रहे थे, कांटे चुभो रहे थे। तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? हंस बनाते हैं। और हंस क्या चुगते हैं? हमेशा मोती ही चुगते हैं। बाबा ने हमें ऐसे ज्ञान रत्न दिए कि उससे हम हंस बने। क्योंकि सत्युग क्या है? हंसों की दुनिया है। वहां कोई बगुला नहीं होता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हंस क्या होते हैं? सब में अच्छाई ही देखते हैं, सबको सुख ही देते हैं, सिर्फ मोती ही चुभते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब आपको बाबा क्या बना रहे हैं? हंस बना रहे हैं, इस पढ़ाई के द्वारा। कि बाबा ने आज हमें एक और बात बताई कि तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे पाँव में पदम का छापा होता है। देखा है ना, हमें देवताओं के पाँव में पदम होते हैं। वास्तव में वो पदम किस चीज की निशानी है? कि हमने जो श्रीमत पर कदम उठाए, अपने श्रीमत पर जब हम चले, हमने जो एक कदम उठाया, उस कदम से हमने पद्मों की कमाई जमा की। और उस पद्मों की कमाई से हमने क्या पाया? देवताई पद को पाया। तो इसलिए देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं। ये पदम है हमारी कमाई, जो हमने संगम युग पर प्राप्त की। बाबा कहते हैं मेरे को तो पाँव है ही नहीं, मेरे पाँव में तो पदम कैसे हो सकते हैं जब मेरे पाँव ही नहीं है? बाबा ने कहा इतने पद्मा पदम भाग्यशाली आप ही बनते हो कि आपने भगवान की श्रीमत पर ऐसा भाग्य प्राप्त किया कि जो आपने एक कदम में पदम कमाए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। हर 5,000 वर्ष में आता हूँ, और इस घोर अंधियारे से बाहर निकाल के बाबा हमें कहाँ ले जाते हैं? सोझरे में ले जाते हैं। हम कहाँ शूद्र बन गए थे, हमें उच्च कोटि का ब्राह्मण बना देते हैं। और ब्राह्मण से हम क्या बनते हैं फिर? देवी देवता बनते हैं। बाबा ने कहा एक मैं ही हूँ सतगुरु, सच्चा सच्चा सतगुरु। बाकी आज तक गुरु आए, कोई सदगति में लेके गए? किसी ने कोई गति का रास्ता बताया? सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ा जोर शोर से गाते हैं। लेकिन वास्तव में वो सतगुरु अकाल मूरत कौन है?
हमारे शिव बाबा जब वो आते हैं तो हम सब आत्माओं को कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति में ले जाते हैं, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे समान कोई नहीं है। अभी चारों ओर बाबा कहते हैं, चारों ओर क्या है? 5 विकार हैं, और बाबा हमें इन विकारों के बंधन से निकाल करके कहाँ ले जाते हैं? निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। आज मीठे सतगुरु जी ने हमें वरदान दिया है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भवा। बाबा ने कहा आज प्रकृति की कोई भी थोड़ी सी भी हलचल होती है, कोई आपदाएं आती हैं, बाढ़ है, अर्थक्वेक है, अकाल पड़ जाता है कहीं पर, तो बहुत सारी आत्माएं तड़पती हैं, रहम मांगती हैं उस परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं अब आपको क्या करना है? अब आपको सब आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करनी है। वो आत्माएं पुकार रही हैं, आप अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। पूज्य स्वरूप क्या है हमारा? हम देवी देवता बन रहे हैं, और देवी देवता क्या होते हैं? सबको देने वाले होते हैं। तो अपने उस पूज्य स्वरूप में उस मर्सीफुल रूप को धारण कर लो। इतना स्वयं को संपन्न बनाना है, इतना भरपूर कर लेना है कि दुख की दुनिया ही समाप्त हो जाए और सब भरपूर हो जाए। हमें सबको देते जाना है, देते जाना है। ऐसा परिवर्तन की ऐसी शुभ लहर फैलानी है कि बस सब जगह क्या हो जाए? आत्मिक भाव हो जाए, सबको देने का भाव हो सबके मन में, सबको सुख देने का भाव हो। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। बाबा ने कहा छोटी छोटी हथौड़ी से, व्यर्थ वेस्टेज को, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्याओं को हम तोड़ने की मेहनत नहीं करनी है। बाबा ने कहा क्या करना है हमें? हमें करनी है बाप के संग कंबाइंड रूप में अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर समस्या रूपी पहाड़ को पार कर जाएं। और उसको पार करने का साधन बाबा क्या बना बताते हैं? आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो आपका सत्य स्वरूप है। अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा बिंदु के साथ कंबाइंड हो जाओ। तो बाबा कहते हैं भी छोटी छोटी हथौड़ी नहीं चलानी है, सीधा हाई जंप है फिर, और समस्याएं पार। हर समस्या से पार हो जाती है आत्मा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है वो, क्योंकि खिवैया कौन है उस नैया का? स्वयं परमात्मा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने उस समाधान स्वरूप में स्थित होकर के हर समस्या को पार कर जाओ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।